एनकाउंटर हो गया है। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर से सटे उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने एक बदमाश को ढेर कर दिया है। आरोपी मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह को उन्नाव में ढेर किया गया। एनकाउंटर में बदमाश अनुज सिंह को ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर डकैती कांड में संलिप्तता थी इसकी। मंगेश यादव पहले ही ढेर किया जा चुका था, अब अनुज सिंह को भी ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ ने उन्नाव में इसकी लोकेशन मिलने पर घेरा और इस अपराधी को ढेर कर दिया। रवि श्रीवास्तव मेरे साथ सुल्तानपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, 2-3 सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के लिए आप साफ करेंगे और संक्षेप में उस कहानी को आगे बताते चलें। पहला तो ये, सुल्तानपुर डकैती कांड कब हुआ है, क्या हुआ था, कितने आरोपी इसमें थे और अभी तक कितने आरोपी पकड़ से बाहर हैं? राजीव, आपको बता दें कि ये बीते 28 अगस्त की घटना है, जिसमें दिन दहाड़े 12 बजे के आसपास लगभग 5 बदमाश जो है, ये जो भरत जी सर्राफा सोनी है, इनकी दुकान पर दिन दहाड़े घुसते हैं। और ये लगभग कोतवाली नगर से 500 मीटर की दूरी का मामला है, जहां पर ये चौक स्थित ठठेरी बाजार में भरत जी सर्राफा अपने कुछ जो व्यापारी हैं उनके साथ दुकान पे बैठे हुए थे कि तभी अचानक 5 लोग उसमें जो है हेलमेट लगा के और मुंह पे गौछा बांध करके घुसते हैं असलाह लेकर के, और असलाह के बल पर लगभग 1,35,00,000 रुपए की दिन दहाड़े लूट कांड करके फरार हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन 29 सितंबर को जो इस लूटकांड का मास्टरमाइंड विपिन सिंह है, उसने रायबरेली के कोर्ट में सरेंडर किया। और 2 तारीख को पुलिस ने इस मामले में लगभग 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर किया है। और 5 तारीख को इसमें जो जौनपुर का जो मंगेश यादव है, जो इसमें आरोपी था, 1 लाख का इनामिया भी था, इसमें एसटीएफ और यहाँ की जो कोतवाली देहात की पुलिस है, उसने यहाँ पर मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में जो मंगेश यादव है वो घायल हुआ, और घायल होने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मंगेश यादव की जो जिस तरह से एनकाउंटर के बाद जिस तरह से राजनीतिक गर्माहट हुई है, और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर टिप्पणी की कि जांच देख करके जो है पुलिस एनकाउंटर कर रही है, उसमें ये बड़ा मामला हो गया। पूरे उत्तर उम्मीद करेंगे कि अब अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है। क्या अब भी समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये भी एनकाउंटर जाति को देखकर किया गया है? लेकिन अनुज सिंह के लेकर ये जो एनकाउंटर उन्नाव में हुआ है, सुल्तानपुर पुलिस क्या कह रही है, लीड्स कैसे मिली, कितना बड़ा अपराधी था अनुज सिंह? देखिए, जिस तरह से आज अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में जो एनकाउंटर के दौरान मारे जाने की जो खबर मिली है, जो एसटीएफ ने जो है मुठभेड़ के दौरान जो है ये अनुज प्रताप सिंह की मौत हो गई है, उसमें एक इनका जो साथी था वो अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। इस मामले में ये 1 लाख का इनामिया था और इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और जिस तरह से अभी तक आपको बता दें कि मंगेश यादव जो एनकाउंटर में मारा गया, तो उसके बाद अब अनुज प्रताप सिंह इसमें जो है एनकाउंटर में मारा गया, तो 2 लोग इसमें एनकाउंटर में मारे गए हैं। बाकी इसमें 4 हाफ एनकाउंटर हुए हैं और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इस 10 आरोपी जो है अभी तक इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अभी 3 जो आरोपी हैं इस लूटकांड के, उनकी पुलिस और एसटीएफ दोनों को इसकी तलाश चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गई थी और उसके बाद से पुलिस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक एसपी सोमेन वर्मा ने इसकी कमान शुरू से संभाल रखी थी। हालांकि इसके एसटीएफ और एडीजी जोन उसी दिन जिस दिन ये घटना घटी है रात में यहाँ पे पहुंचे हैं। आईजी प्रवीण कुमार अयोध्या मंडल के, ये भी उस दिन यहाँ पर देर रात पहुंचे हैं। और उसके बाद इन्होंने कोतवाली नगर में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इस घटना को लेकर के आपस में चर्चा की है। और ठीक 29 सितंबर को मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने वहां पर रायबरेली कोर्ट में सरेंडर किया था। और उसके बाद पुलिस ने तत्काल 2 सितंबर को 3 हाफ एनकाउंटर किया और अभी तक लगभग 10 जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि इसमें अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर जो पुलिस ने माल बरामद किया था, जिसमें लगभग 3.25 किलो सोना था और लगभग 25 किलो चांदी थी और साथ ही 47,000 रुपए जो नकदी थे, वो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जो भरत जी सर्राफा व्यवसायी हैं उनको कोतवाली नगर में बुला करके बाकायदा उसकी जांच करवा करके उनको सुपुर्दगी दी है। हालांकि उसके बावजूद अभी तक 3 जो आरोपी हैं उनकी तलाश में एसटीएफ और
सुल्तानपुर पुलिस और अयोध्या की जो पुलिस है वो बाकायदा बराबर लगातार इन वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। आपने कहा कि उन्नाव में हुए एनकाउंटर में एक अपराधी के फरार होने की भी खबर सामने आ रही है। क्या पता चल पाया है कि जो फरार हुआ है अनुज के साथ वो कौन है? देखिए, दरअसल वो अंधेरे का फायदा उठा करके वो जिस तरह से जो आरोपी है वो फरार हो गया, तो हालांकि पुलिस इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि दूसरा आरोपी कौन था जो साथ में उस बदमाश अनुज प्रताप सिंह के साथ था। ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने अभी जो सुबह एनकाउंटर किया है उसको लेकर के जिस तरह से अभी तक 10 आरोपी अभी तक इस मामले में जो है पकड़े जा चुके हैं और दो जो है इसमें पूरे फुल एनकाउंटर हो चुका है। तो इसको लेकर के काफी कुछ पुलिस ने लगभग जो है माल भी बरामदगी कर ली है लगभग जो है, और थोड़े बहुत जो कुछ बचे हुए हैं वो जल्द ही मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी सरकार और डीजीपी ने इस मामले को लेकर के जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को बहुत जल्द ही, अगर मैं बात करूं तो इस मामले में जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। रवि, मंगेश और अनुज क्या किसी बड़े गिरोह से जुड़े हुए थे या इनका ही अपना ये गिरोह था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था? देखिए, जो मास्टरमाइंड विपिन सिंह है वो उसके ऊपर पहले भी पूर्व में कई जो लूटकांड के मुकदमे रहे हैं। वो गुजरात और दिल्ली या तमाम उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों में जो है लूटकांड में पूर्व में भी शामिल रहा है और ये उसी गैंग से जो है ताल्लुक रखते थे और ये पूर्व में भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके ऊपर कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। आपराधिक मुकदमे इनमें दर्ज रहे हैं और पुलिस का, सुल्तानपुर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से किसी तरीके की कोई टिप्पणी आई आज के एनकाउंटर के बाद? देखिए, अभी तक तो इस मामले में चूंकि ये सुबह सुबह का मामला है और इस मामले में जिस तरह से अभी ये आज सुबह ये जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के तो अभी केवल ये जानकारी मिली है कि ये वहां से जिस तरह से इन्होंने मुठभेड़ में पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान जो है एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में ये अनुज प्रताप सिंह मारा गया। उसके बाद से अभी तक तो इस मामले में सिर्फ मुठभेड़ में मारे जाने की अभी सूचना मिली है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस और जो उच्च अधिकारी हैं वो अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि इस मामले में कोई ना कोई बयान आएगा। अभी देखना यह है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जिस तरह से एसटीएफ ने और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मारा है, वो अब इस पर जो अखिलेश यादव है, जो नेता प्रतिपक्ष है, या इनका क्या कहना है या किस तरह ये जरूरी है। समाजवादी पार्टी का और खास तौर पर सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर नजर रखनी होगी, क्योंकि मंगेश यादव की यादव जाति को लेकर तो उन्होंने जाति की पहचान बताते हुए ये कहा कि पुलिस ऐसा काम कर रही है। अब अनुज सिंह की एनकाउंटर के बाद उनका क्या बयान होता है, जरूर देखना होगा। राजनीति बहुत गरमाई थी इस एनकाउंटर के बाद। रवि, बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा पुलिस क्या कहती है और राजनीतिक दल क्या कहते हैं।